आमतौर पर देखा जाए तो रूट पर जो बसों की स्वीकृति परिवहन विभाग के द्वारा जारी की जाती है, वह यात्रियों को इधर से उधर ले जाने के लिए उसका रूट तय किया जाता है, उसी के अनुसार अनुमति दी जाती है। और इसी बीच जो सवारियों के पास सामान इत्यादि होता है, वह बस के अंदर प्रचुर मात्रा में नहीं रखने की बजाय थोड़ी बहुत मात्रा में जगह रखी जाती है कि यात्री का सामान उसके अंदर रखा जाए। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अगर हम देखें तो निजी बसों का आवागमन यहाँ होता है। जयपुर हो चाहे दिल्ली हो या अन्य स्थानों पर निजी बसें जो चलती हैं, वे सवारियों को वहां से लाती हैं। उसके साथ साथ पार्सल लाने की जो सुविधा है वे निजी बसों के द्वारा शुरू की हुई है, जिसके कारण अब देखने में यही आया है और पुलिस की जांच में यही आया है कि ये पार्सल जो सामान के रूप में आते हैं उनके अंदर मादक पदार्थ सप्लाई होने लग गए हैं। इसलिए पुलिस के द्वारा अब निजी बसों की चेकिंग का अभियान तेज किया गया है। हनुमानगढ़ के अंदर भी एक निजी बस के अंदर मादक पदार्थ ले जाने और उनको फिर आगे सप्लाई करने की बातें सामने आ चुकी हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस के द्वारा ऐसा एक मामला पकड़ा भी गया है। जंक्शन पुलिस के द्वारा प्राइवेट बस में नशे की तस्करी के आरोप में परिचालक और चालक दोनों को गिरफ्तार किया गया और 1 किलो से ऊपर मादक पदार्थ यानी अफीम इस बस के अंदर पकड़ी गई है। हनुमानगढ़ ज़िले की जनता की और पुलिस की सिरदर्दी इसीलिए बढ़ी है कि जो चालक और परिचालक निजी बसों के अंदर रात को नाइट सर्विस के तौर पर बसों को ले जाने और लाने का काम करते हैं, वे तस्करी के अंदर लिप्त हो चुके हैं। हालांकि सभी ड्राइवर चालक की ऐसी बात हो यह तो सही नहीं है, लेकिन कुछ ड्राइवर और उसके कंडक्टर इस लालच में आ गए हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पार्सल पड़ा है और पार्सल किसी का कहकर वह इसी तरह धंधा अपना हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चला लेंगे। लेकिन अब पुलिस की नज़र इन पर जाने लगी है। पुलिस को सूचना अब मिलने पर छापेमारी की जाने लगी है। हनुमानगढ़ सिटी पुलिस के द्वारा जो अफीम लाने का मामला पकड़ा गया है, उसके बारे में एसपी हनुमानगढ़ अरशद अली से की है बातचीत। चलिए सुनते हैं उनका इस मामले को लेकर क्या कहना है। हनुमानगढ़ पुलिस ने एक बस के ड्राइवर और कंडक्टर 2 को अरेस्ट किया है और दोनों ही एक जोधपुर का एक रहने वाला है और एक बीकानेर नोखा का रहने वाला है। ये एक पब्लिक बस चलती है, उसके ड्राइवर और कंडक्टर हैं। उसके अंदर 1 किलो करीब 127-28 ग्राम जो है 173 ग्राम अफीम लेकर के आए थे और ये अफीम से पता चला कि पहले भी इस प्रकार की कार्रवाई करते रहे हैं और इनके खिलाफ इनको अरेस्ट कर लिया गया, कार्रवाई की जा रही है। पीछे से सप्लाई करने वाला कौन है इसके भी बारे में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर यह कार्रवाई निजी बस में तस्करी पकड़ने की गई है। 1 किलो 173 ग्राम इसके अंदर अफीम बरामद की है। चालक और परिचालक को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जांच आगे जारी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इन बसों के जरिए जो पार्सल आते हैं उसकी आखिरकार जांच कैसे की जाए। कोई पारदर्शी मशीन तो पुलिस के पास नहीं है कि उस पर रखकर ये पता लगाया जाए कि इस पार्सल के अंदर क्या है। हर एक पार्सल को जांच करना भी संभव नहीं है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है उसके द्वारा छापेमारी तो ज़रूर की जा चुकी है, लेकिन इसकी आपूर्ति कैसे रोकी जाए और पार्सल जो बसों के अंदर आ रहे हैं उसकी रोक के लिए कोई ना कोई सरकार के स्तर से इस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए कोई रोक लगाने के लिए आदेश जारी करने आवश्यक भी हैं। पुलिस के द्वारा जो अब हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसके तहत अगर पुलिस की कार्रवाई को देखें तो 5 महीने के अंदर 10 करोड़ का नशा हनुमानगढ़ पुलिस पकड़ चुकी है और 171 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। एसपी हनुमानगढ़ का यही कहना है कि नशे के खिलाफ हमारा जो अभियान है वह लगातार जारी रहेगा और इस प्रकार जो बसों के अंदर या अन्य साधनों के द्वारा जो नशे के तस्कर इधर से उधर नशा लाने का काम कर रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं, उन पर पहुंचने के लिए पुलिस अपने स्तर पर तत्पर रहती है।
हनुमानगढ़ ज़िले की बात कर लें तो नशा जो लाते हैं उनको तो पकड़ा ही जाता है, लेकिन इस एसपी के द्वारा जो नशे की सप्लाई कर रहे हैं वहां तक पुलिस की पहुंच हो सके उसके लिए सभी एसएचओ को एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा निर्देश भी दिए हुए हैं। एसपी का यही कहना है कि नशे के तस्कर को पकड़ने के साथ साथ सप्लाई कहां होने वाली है और सप्लाई कहां से आई है, दोनों ही स्थानों पर जांच का दायरा बढ़ाते हुए वहां तक पुलिस पहुंचे तो ही नशे के नेटवर्क को हनुमानगढ़ में आने से रोका जा सकता है। देखते हैं आगे एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ के पुलिस अधिकारी और यहाँ की जनता के द्वारा सहयोग देते हुए हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नशे की सप्लाई को रोकने के लिए आने वाले समय में और क्या नए प्रयास होते हैं, तमाम बातें यह देखने वाली है। वैसे नशे के विरुद्ध कलेक्टर के स्तर से भी मानस अभियान हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर चलाया गया है। उसके अंदर युवा पीढ़ी को खास रूप से नशे से दूर रहने के लिए खेल प्रतियोगिताएं कराना और बच्चों को खास रूप से अलग अलग तरीके से उनके मन के अंदर ये भाव पैदा करने का प्रयास चल रहा है कि नशे से युवा पीढ़ी बच सके, वे अपने पढ़ाई के साथ साथ अन्य प्रतियोगिताई परीक्षा के अंदर कैसे तैयारी करें और अपने साइकोलॉजिकल के तहत उनको समझाने का प्रयास, समझाइश का दौर भी हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर लगातार चल रहा है। अगर सभी जनता, यहाँ का समाज, यहाँ के नेता, यहाँ का प्रशासन, पुलिस और सभी विभाग, शिक्षा विभाग की बात करें चाहे अन्य स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अगर सभी मनोयोग से मिलजुल कर काम करना शुरू करें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नशे का जो यह कारोबार बढ़ा है, नशे की तस्करी बढ़ी है, नशे के सौदागर बढ़े हैं, नशे की पूर्ति को करने वाले बढ़े हैं और वहीं नशे को प्रयोग करने वाले बढ़े हैं, उनको रोकने के लिए अगर सभी मिलकर काम करते हैं तो इसमें सफलता ज़्यादा हासिल हो सकती है। देखते हैं आगे आने वाले समय के अंदर पुलिस की कितनी कार्रवाई होती है और जो कलेक्टर के द्वारा मानस अभियान चलाया गया है उसके अंदर लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में कैसे और जुड़ते हैं, तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।